गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रश्मिका मोदी फ्रॉम सिटीजन स्कूल। आज हम संस्कृत में चैप्टर 6 विनोद पद्यानी सीखेंगे। इसमें 6 श्लोक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सदा वक्री सदा क्रूर सदा पूजापेक्षते कन्या राशि स्थित नित्यम जामाता दसमो ग्रह। इसके मीनिंग्स देखेंगे। वक्री, वक्री मीन्स क्रिकेट, क्रूर मीन्स क्रूल, harsh, कन्या राशि स्थित मीन्स residing in the कन्या राशि means daughter's life, पूजाम अपेक्षते means expect to be served and felicitate, जामाता means son in law, दशमः ग्रह means 10th planet. Translation: always crooked, always cruel, always residing in the Kanya Rashi, who always accept to be served and felicitate. A son-in-law is the 10th planet. Means हमेशा क्रूर, कन्या राशि में रहने वाले, हमेशा आदर सत्कार की अपेक्षा रखने वाले वो जमाई को 10वां ग्रह कहा गया है। नंबर 2, टका धर्म टका कर्म टका ही परम तपः, यस्य हस्ते टका नास्ति हाटके टकटकायते। मीनिंग्स: टका means money, rupees, he means only, parama tapah means highest penance, yasya haste means in whose hand, na asti is not there, hatake means in the market, taktakayate means roams about, wanders aimlessly. Meanings: money is religion, money is duty, money is the highest penance. The one is whose hand there is no money, wanders aimlessly in the market. Means पैसा ही धर्म है, पैसा ही कर्म है, पैसा ही श्रेष्ठ तप है। जिसके हाथ में पैसा नहीं वह बाजार में घूमता है। मीन्स ये श्लोक में पैसे का महत्व बताया है कि जिसके पास पैसा है तो उसके पास सर्वस्व है, सब उसे मान भी देते हैं और उसे आदर सत्कार भी देते हैं। इस दुनिया में पैसा ही सर्वस्व है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। नाउ 3, कटम बिंद्यात पटम छिंद्यात कुर्याद्रा समारोहणम एन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्। मीनिंग्स: घटम means an earthen pot, बिंद्यात means breaking, smashing, छिंद्यात means tearing, रासभरणम means riding on a donkey, कुर्यातः do, एन केन प्रकारेण means in any which way, by hook or by crook, प्रसिद्ध भवेत means to become famous. Translation: by smashing an earthen pot, by ripping cloth, by riding on a donkey, man should become famous in any which way. इस श्लोक में समझाया है कि कोई इंसान ऐसे होते हैं, जो मनुष्य ऐसे होते हैं कि वो कुछ भी करके खुद को फेमस करना चाहते हैं। मटका फोड़ के, अपने कपड़े फाड़ के, गधे पर सवारी करके, पर वो फेमस होने के लिए कुछ भी करते हैं। 4, उष्ट्रानाम ही विवाहेषु गीतं गायन्ति गदर्भाः
परस्परं प्रसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनिः. Meanings: he means really, Ustranam means of camels, Vivahesu in the marriage ceremony, Gadarbah means donkeys, Gitam Gayanti sing songs, Parasparam each other, Prasansanti means praise, Aho Rupam, oh what beauty, Aho Dhvaniha, oh what a voice. Translation: really, donkeys sing in the marriage ceremony of camels. They praise each other. Oh what a beautiful form, oh what a sweet voice. ऊंट की शादी में गधे गीत गाते हैं और वह एक दूसरे की तारीफ करते हैं. कैसा सुंदर रूप है और कैसी मधुर आवाज़ है. मीन्स ये श्लोक में हमें ये समझाने की कोशिश की है कि दुनिया में अभी जो चल रहा है कि ऊंट जैसे ही जो बिना रूप वाले इंसान है, जो बिना रूप वाले इंसान है, जो ऊंट जैसे है, फिर भी वो गधों की खुशामद करते हैं और गधे जैसे जिसकी आवाज़ मधुर नहीं होती और वो ऊंट की खुशामद करते हैं, वो दोनों एक दूसरे की खुशामद करते हैं. वैसे उच्च अधिकारी जो अधिकारी होते हैं जो एक दूसरे की खुशामद करते हैं, उनके बारे में हमें ये एक कटाक्ष समझाया है. नाउ फिफ्थ, कन्या वरयते रूपम माता वित्तं पिता श्रुतं, बान्धवाः कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नं मितरे जनाः. Meanings: Kanya means girl who is getting married. Rupam means to looks, beauty. Vittam means to wealth. Shrutam means to education. Varyate means like. Bandhavaha means relatives. Kulam means family. Itre janaha other people. Mishtanam means sweet dish. Icchanti means wish for. Translation: a girl likes looks, a mother to wealth, and a father likes the education. The relatives give importance to the high status of the family while others want sweet dishes. मीन्स ये श्लोक में हमें ये समझाया है, हमें ये बताया है कि एक गर्ल है जिसकी शादी होने वाली है, वो किसे इम्पोर्टेंट देती है, तो वो लुक को इम्पोर्टेंट देती है कि उसकी शादी जिसके साथ होने वाली है वो दिखने में कैसा है. पर उसकी जो मदर है वो वेल्थ को इम्पोर्टेंट देती है कि वो उसके पास संपत्ति कितनी है, वो उनका घर कैसा है, कैसे पैसे कितने हैं. और जो फादर होते हैं वो एजुकेशन को इम्पोर्टेंट देते हैं कि वो कितने एजुकेटेड है, कैसी फैमिली है. और जो रिलेटिव्स होते हैं वो स्टेटस देखते हैं कि जहाँ पे उसकी शादी होने वाली है वो फैमिली कैसी, उनका स्टेटस कैसा है. और जो दूसरे हैं, जो अदर्स हैं, वो सिर्फ स्वीट डिश ही देखते हैं जब शादी में आते हैं कि आज खाने में क्या है. नाउ लास्ट, वैतराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान् वैदः प्राणान् धनानि च. यमराज सहोदर means oh brother of Yamraj. Vaidyaraj means great doctor. Tubhyam Namah means salute to you. Pranan means life,
द वर्ल्ड. धनानी मीन्स wealth. Translation: Oh doctor, great brother of Yamraj, salute to you. Yam only takes away life, while a doctor takes away both life and money too. Means, ओ डॉक्टर जो यमराज के भाई जैसे हैं, आपको सैल्यूट है, आपको प्रणाम है. यमराज तो सिर्फ हमारा जीवन ही लेते हैं, हमारी लाइफ लेते हैं, पर जो डॉक्टर है वो दोनों ही ले लेते हैं. मीन्स हमारे पैसे और हमारी लाइफ दोनों ही. ऐसे ये श्लोक में डॉक्टरों पे एक कटाक्ष किया है. मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में PDF सेंड करूँगी. थैंक यू.